ये लेटेस्ट है जी। ए फटी हुई जी लेटेस्ट है। बीजी बहुत ही अच्छी खबर है कि कुड़ी का दाखला शहर में कराता। शहर दे बड़े कॉलेज विच अब लड़की शहर जाएगी तो वैसा रहन सहन भी तो करेगी, क्यों धनजोत? जी बीजी जरूर। अवनी हो गया बेटा? एक ड्रेस पहनने में इतना टाइम लगाएगी तो ये सब कैसे देखेगी? आ जाएगी बीजी, फिक्र ना करे। धनजोत तू देख के आ। अच्छा रुक मैं भी चलती हूँ। अवनी अवनी बेटा जवाब भी नहीं दे रही है। अवनी तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ क्यों खड़ा था? क्या कर रहा था? क्या किया तूने मेरे अम्मी के साथ? शर्म नहीं आई तेरे को? कौन है ये लड़का? ये मेरे नाम काम करता है, दुकान संभालता है। ऐसे लोग रखते हो? हाँ? क्या किया तूने? अम्मी तू ठीक तो है? हाँ? इसने कुछ किया तो नहीं? नहीं बीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोड़ूंगा नहीं। तू ना अभी के अभी यहाँ से चल, यह जगह बहुत भैड़ी है। चल बेटा। जबरदस्ती सारे कपड़े दे गया दुकानदार। मैंने तो साफ मना किया था कि जो लिए हैं वही दो और कुछ नहीं, पर माना ही नहीं। बीजी बीजी मैं कैसी लग रही हूँ? नजर ना लगे, मैंने कहा था ना तेरे ऊपर कपड़े बहुत जचेंगे। देख ले कितनी सोहनी लग रही तेरी बेटी। अवनी इधर आ, इधर खड़ी हो। बस हो गया। आपसे ना हो पाएगा बीजी, बस 3 दिन बचे हैं मेरे जाने में। मैं पूरा करके दिखाऊंगी, दादी हूँ तेरी, भूलना मत। लग गई शायद? लग गई। क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो आप बीजी? अरे कुछ नहीं। हाथ उठाओ। अरे ये तो अच्छा आज सुबह जो इतना जोश दिखाया आपने दुकान में उसका राज ये था? हाँ अरे मेरी गल तो सुन। मैंने कुछ नहीं सुनना है बीजी, बस आप एक बात सुन लो। अगर आपने फिर से इस डब्बे को हाथ लगाया ना तो मैंने कॉलेज वॉलेज नहीं जाना है। अरे कैसी बात कर रही है, इतनी छोटी सी बात पे? नहीं लगाओगे वापस से हाथ? अच्छा ठीक है, बस ले मेरी सौ। तेरी सौ बस ਹੁਣ ਤਾਂ ठीक है। धनजोत एनु बाहर सुट दे अभी के अभी। बहुत जिद्दी है तू। कुत्ती किसकी? ले एनु भी रख ले बैग विच। मेरा स्वेटर कितने? शर्त हार गए बीजी तुझसे। अच्छा हजे तो एनु रख ले, एक हफ्ते में तेरा स्वेटर भी भेज दूंगी। आप एक हफ्ते विच भी पूरा नहीं कर पाओगे। मैं कर लूंगी, ये मेरा वादा है तेरे से। ठीक है धनजोत, हर वेले तेरे नाल गल कर सका, धनजोत नु कह के मंगाया है। वाह बीजी नया फोन। हाँ और पता है एदे विच वो भी है जो एक दूजे नु देख के गल कर सकते हैं ना, की कहंदे ओनू वीडियो कॉल। हाँ 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 वही। ले इसमें अपना नंबर डाल दे, एक तू ही तो है जिससे गल करूंगी। जी बीजी। कॉलेज का एड्रेस ले लिया? हाँ बीजी ये रहा। अंग्रेजी में लिखा है? कोई रख ले, इसको ध्यान से रख ले। बीजी जानना जरूरी है? बिल्कुल, ये जो तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है ना, बहुत कुछ सिखाएगी तुझे। हाँ?
बीजी रोते नहीं बेटा, मैं ध्यान रखना। बोलो। I wondered, Lanli, as a बादल that plots over I saw speed. Now stop and sit down. तुझे देखा तो ये जाना सनम। आया रे आया, फोन आया। किसका? बीजी का। Silence. Avni, get out of my classroom. Madam, sorry. I said right now. हाँ बीजी, क्या हुआ पुत्र? सब ठीक तो है? वो मैं क्लास में सी। अभी तक? तेरे टाइम टेबल के हिसाब से तो खत्म हो जानी चाहिए थी क्लास। वो बीजी, आज क्लास देर तक चल रही थी। फिर तो मुझसे गलती हो गई पुत्र, मैं फोन रखती हूँ। नहीं बीजी, अब कोई फायदा नहीं है। मैं समझी नहीं। बीजी, मेरे से अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाएगी बीजी। ये बेटा पुत्र ऐसे नहीं करते, तू तो मेरी शेर पुत्र है ना। मैंने क्या समझाया था तुझे? दोस्त बनाना, उनसे मदद मांगना। पर यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है बीजी, सब हंसते हैं मेरे पे। तो बेटा तू बना दोस्त। अगर इंसान चाहे तो मेहनत से कुछ भी कर सकता है। हाँ? दिल छोटा मत कर तू। जी बीजी। दिल्ली देश की राजधानी है और एक महानगर भी। ऐसे बड़े शहरों में पढ़ाई और करियर की संभावनाएं बेहतर होती हैं और इसीलिए देश के दूसरे हिस्सों से युवा यहाँ आते हैं। लेकिन इस तरह अपना घर छोड़कर आने वाले तकरीबन हर शख्स को अपने शहर या गांव के मुकाबले यहाँ के माहौल में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में लोगों के साथ तालमेल बैठाने में वक्त लगता है और कई बार ये एहसास भी होता है कि शायद हम यहाँ मिसफिट हो रहे हैं। अवनी की इंग्लिश कमजोर है और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ रखने वाली भीड़ उसे खुद से अलग कर रही है। हालांकि कॉलेज में पढ़ाई का उसका ये शुरुआती दौर है, लेकिन जो हालात हैं उससे साफ दिख रहा है कि अवनी का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है और यही आने वाली मुसीबत की दस्तक है। पता है, प्रज्ञा मैम ने से फिर से क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर से निकाल दिया?
बहुत अजीब लड़की है यार। वो तो है। यस, कुछ चाहिए तुम्हें? वो कुछ नहीं। मैं कह रही थी कि यू हैव टी? चाय पियेंगे आप लोग? आई ब्रिंग फ्री टी, आई गिव मनी। नो थैंक्स। आई हैव। ओके, थैंक यू। भैया दो चाय। अवनी, मेरे लिए भी। अवनी, मी टू। ओके जी, भैया 4 चाय। को फ्री चाय पिला रही हैं? मुझे भी पिला दो। कौन है तुम? आशिक। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ, ऐसे कैसे? देखो मेरा रास्ता छोड़ो। चाय पिला दो, रास्ता छोड़ देंगे। चाय पिलाने के लिए बोला था, ये तो धक्का देकर चली गई। लड़की जब तक गुस्सा ना हो तो मजा ही क्या सचिन। मिलेगी कभी ना कभी तो अकेली मिलेगी। थैंक यू फॉर द टी। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। वो दरअसल मैं कह रही थी कि मेरी अंग्रेजी ना कमजोर है थोड़ी, तो थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही कमजोर है। तो मैं पूछ रही थी कि आप मुझे अंग्रेजी में मदद करोगी? Why not? क्यों नहीं? In fact, जब तुम बोलो। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ तारा का वेट कर रही हूँ। क्यों? नितारा से इंग्लिश सीखनी है? मुझसे सीख लो। मास्टर्स की इंग्लिश में मास्टर्स। हाँ, वो बात अलग है कि 5 साल में। और सोचो 5 साल में कितनी इंग्लिश पढ़ी होगी, है ना? तो नितारा मुझसे अच्छा थोड़ा सिखा पाएगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कोई अच्छी सी इंग्लिश में पोएम सुनाओ। चलो सुनाओ, चलो जल्दी सुनाओ। बीजी कॉलिंग। यार सचिन, मेरा फोन। जब बीजी को पता लगेगा कि उनकी अवनी आज तक इंग्लिश सीख ही नहीं पाई है, उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। देखो प्लीज मुझे जानने दो। ये तो इंग्लिश बोलती है यार। कब बोली यार? अभी बोला ना। प्लीज मुझे जानने दो। अच्छा चलो एक काम, इंग्लिश पोएम नहीं आती तो एक इंग्लिश किसी दे दो, वो तो आती होगी ना। हाँ? और मैं तुम्हारी बीजी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उनकी अवनी आज तक इंग्लिश टेस्ट में पास ही नहीं हो पाई है। मेरी बीजी दिल की मरीज है, उनको कुछ मत बताओ। पोएम या किस? हाँ? पोएम्स। पोएम। चलो सुनाओ, सुनाओ। Black sheep. Have you any wool? One. इंग्लिश पोएम तो सुना दी, अब एक काम करो, एक इंग्लिश वन किस भी दे दो। अतुल, how dare you? ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे रैगिंग कहते हैं, and it's a crime. अगर तुमने अपनी को फिर से थोड़ा भी परेशान किया ना, तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। प्रिंसिपल की लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूँ, समझी? प्रिंसिपल की बेटी। ये थप्पड़ मुझे याद रहेगा और तुझे मैं अब छोड़ने वाला नहीं। Just shut up and get lost. चलो रे।
कॉलेज में रैगिंग का मामला आज के दौर की एक बेहद गंभीर समस्या है। हर कैंपस में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मिल ही जाते हैं जो रैगिंग को अपना अधिकार समझते हैं। और आपको यह बात समझ लेनी है कि ऐसे बेलगाम नौजवान स्टूडेंट्स नहीं, अपराधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाए और इस एफआईआर को दर्ज करवाने की जिम्मेदारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की होगी। शैक्षणिक संस्थानों को अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना होगा कि रैगिंग गैर कानूनी है। बेब रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? एंड अतुल नोस दैट यू नॉट अलोन। और ऐसे लोगों से मत डरो, ओके? चीयर अप नाउ। अब मैं ठीक हूँ। नितारा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू। अब ज्यादा सोचो मत और रेस्ट करो, ओके? I love this song. Play it again, it's my favorite. Okay, I'll play. मुझे तुम्हारी साथ डांस करके बहुत अच्छा लगा। क्या बात कर रहे हो? सीनियर्स की पार्टी माने के तो तुम्हें डांस आना ही चाहिए। पार्टी? कैसी पार्टी? You don't know and I bet you don't want to miss it. सीनियर्स की पार्टी में प्लीज डांस सीख लो and you need to change your look, हाँ? You need to look hot and sexy. ऐसे नहीं चलेगा, ओके? चलो बाय। जीतती रह। कैसी है तू? बहुत बढ़िया। कुछ बदली बदली सी लग रही है ना? बीजी ये देखो। हाय रब्बा, बाल कटवा लिए और रंग भी करा लिया तूने। बीजी, इसे रंग नहीं, इसे ना हेयर कलर कहते हैं। यहाँ की फैशन है। वो सब तो ठीक है, पढ़ाई का क्या हाल है? वो हो जाएगी बीजी। और तेरी अंग्रेजी? वो भी सीख लूंगी बीजी। बीजी, आपको पता है हमारी कॉलेज में ना एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, वो सीनियर्स देने वाले हैं और ऐसी एंट्री नहीं मिलती वहाँ पे, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मुझे भी वहाँ जाना है। वो सब तो ठीक है, सब कुछ कर लेकिन भटक मत जाना। क्या बीजी, आप भी ना बात बात पे मुझे समझाने लग जाते हो। अच्छा छोड़, ये देख मैंने तेरा स्वेटर लगभग पूरा ही कर दिया है, ये देख। कैसा लगा? बीजी, अब स्वेटर वेटर रहने दो, अब मुझे नहीं चाहिए स्वेटर। क्यों? अब इसका फैशन नहीं रहा बीजी। तो किसका फैशन है, मुझे भी बता। एक सेकंड दिखाती हूँ। ये देखो बीजी, इसका फैशन है। कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा चलो बीजी, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। पैरी पहना।
नहीं हो रहा है। मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ पीजी। कैसे कैसे कह दिया कि स्वेटर का फैशन ही नहीं है। कोई गल तो है। धनजोत, हाँ जी बीजी। तू अभी जा और जाके टिकट ला, हमें अवनी के पास जाना होगा। जा। To the party of the century tonight at 11 PM. Seniors ने हमें पार्टी में बुलाया। अच्छा, कब? आज रात। And हमें लेने के लिए एक बस आने वाली है। I'm so excited. आज की रात म्यूजिक होगा, डांस होगा, डिनर होगा, and drinks. चलो, we do get ready. We look super hot and sexy tonight. पता है मैं कभी ऐसी पार्टी में पहले नहीं गई हूँ, मुझे भी ले चलो। ओह माय स्वीट लिटिल सनशाइन, तुम्हें तो इनवाइट आया ही नहीं है, फिर तुम कैसे आ सकती हो? बेब, तुम ये क्या कर रही हो? वो जो कल चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें से कुछ पूछना था। प्लीज 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 प्लीज, आज ये सब नहीं है प्लीज। नाउ वी नीड टू गेट रेडी एंड ये सब नहीं प्लीज, नो पढ़ाई। और वैसे भी आज हम पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज की रात सिर्फ एंजॉयमेंट और मस्ती। शिकार खुश शिकारी के पास चल के आए। हाँ, क्या बात है? मुझे अंग्रेजी सिखा दो। मैं? मेरी रैपिंग करो। क्या क्या करूं? उस दिन जैसे मेरी रैगिंग कर रहे थे वैसे ही करो। पोएम सुनाओ तुम्हें। पागल पागल हो गई है क्या? दिमाग सेंटर में है तेरा? पागल नहीं हुई हूँ, बस मुझे अंग्रेजी सीखनी है और मेरे पास बस यही रास्ता है। तुमने वो मास्टर किया है ना? 5 साल। 5 साल हो या 6 साल हो, अंग्रेजी तो आती ही होगी। पता है इसको बहुत अच्छे से। तो मुझे अंग्रेजी सिखा दो। तुम जैसे सिखाओगे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और तेरे उस फ्रेंड का क्या हुआ? प्रिंसिपल की बेटी नितारा, उसने नहीं सिखाई तुझे अंग्रेजी? लगता है इन दोनों की दोस्ती लंबी टिक नहीं पाई। सिखा दूंगा। थैंक यू। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा ना मेरी जान। इसके साथ मुझे और क्या मिलेगा? ना 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 मेरी जान, सबके सामने नहीं, कहीं और चलते हैं। ठीक है, तुम्हें जहाँ ले चलना है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक और भी शर्त है। तेरी ओए, ये तो पूरा डील सेट करके आई है? बोल बोल बोल। मुझे भी उस पार्टी में जाना है जहाँ वो अंग्रेजी कुड़ियाँ नाचने जाएंगी। डन मेरी जान, डन। मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये ब्लाइंड फोल्ड क्यों? जरूर कोई सरप्राइज होगा। एग्जैक्टली। पर जाना कहाँ है? हेलो, कोई है?
मैंने कहा था ना, जरूर कोई सरप्राइज होगा। आज का सरप्राइज तो अवनी है। अतुल, तुम यहाँ? तुम्हारी दोस्त मेरे पास आई थी। फिर वही जो होना चाहिए था। आई होप तुमने उसका कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं यार। टेल मी, डैम इट, टेल मी। अवनी कहाँ है बताओ मुझे। I don't know, sweetheart. टेल मी, डैम इट, टेल मी। Stay calm, baby. Stay calm. अवनी की इंग्लिश कमजोर थी, लेकिन उसने इसे अपनी लाचारी बना लिया। और अब हालत यह है कि अवनी गायब हो चुकी है। कहाँ है अवनी? तो बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पहुंच ही चुके हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि आपकी आंखों पे पट्टियां यानी कि ब्लाइंड फोल्ड्स क्यों बांधे गया था। जाहिर सी बात है, ताकि तुम में से किसी को ये पता ना चले कि हम इस वक्त कहाँ हैं। और आज आपकी सबसे बड़ी बात, तुम सबके लिए इस पार्टी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? एक ऐसी चीज जो पूरी जिंदगी में तुमने आज तक नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ, उस चीज को हासिल करना होगा। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। You all have to earn it, boys. Earn it. वाओ, इंटरेस्टिंग। Yo, baby, I'm damn sure you gonna love it. So are you all ready for that? Yes. तो अब सब लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। So are you all ready or not? Yes. तो ये है हमारी आज की रात का सरप्राइज। इन सब ग्लासेस में से कुछ में शराब और कुछ में प्लेन वाटर। तो आप सब लोग एक एक करके ग्लास उठाएंगे, तो जिसके पास शराब का ग्लास आएगा वो शॉट मारेगा और उसके साथ अपनी बॉडी पे से एक कपड़ा उतारेगा। यानी कि जिसके पास जितने शराब के ग्लासेस, उसकी बॉडी पे उतने ही कम कपड़े। क्या पता इन सब में शराब ही हो। सही कह रही है, इन सारे ग्लासेस में शराब ही तो है। बाकियों का पता नहीं, पर मैं ये गेम नहीं खेलती। ये तेरे बाप का कॉलेज नहीं जो तू उसकी धमकी देगी। खेलना तो पड़ेगा मेरी जान, खेलना तो पड़ेगा। तुझे मैंने कहा ना कि तेरे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और चाह रही है, तो खेलना तो पड़ेगा। चलो गाइस, रेडी? कम ऑन मूव। चलो। Pick up the glasses, come on. ये जगह खाली चाहिए क्योंकि नए लोग आने वाले हैं और ये सामान पूरा उधर लेके जाओ जल्दी। तुझे कहा था कि थप्पड़ मुझे याद रहेगा। अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। तेरी ऐसी हालत करूंगा कि भीख मांगेगी मुझसे भीख।
काम करने जाए तुम। मैंने कहा था ना इतने कम लोगों में काम नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता तुमसे, नहीं है तुम्हारे पास का कुछ। जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा 14 और हैं बाहर। सबको मैंने इंजेक्शन दे दिया है। कल तक वो भी ड्रग्स से आदी हो चुके होंगे, नशे के शिकार। इसको तो होश आ रहा है। मुझे नितारा को बचाना होगा। इसका फोन है, आके देखो बाहर। ये रिंगटोन तो अवनी के फोन की है। अवनी दे कमरे दा नंबर की सी? 103। होएगा। हाँ, हाँ, हाँ। रुक रुक, बैग खोल, स्वेटर निकाल। एलो बीजी। हुन खड़का। दरवाजा तो खुला है। इथे तो कोई नहीं है बीजी। कोई नहीं? अवनी, कितने चले गए? इतने कितने होनी है? अवनी, अवनी पुत्र, अवनी पुत्र, अवनी, अवनी। तो जानती है मेरी पोती कितने? वो 103 नंबर वाले कमरे में रहती है। कल तो उसने यहीं से बात करी थी। अवनी तो इत्थे ही रहती है ना? मैं जानती हूँ अवनी को। मेरा नाम नितारा है, मैं उसकी दोस्त हूँ। हाँ हाँ, तेरे बारे में दसदी सी मैनू। बेटा कित्थे है अवनी? उससे मैंने कल अपने कमरे से जाते हुए देखा था। अच्छा अच्छा, तो क्या बताया, किधर गई है वो? कुछ बताया नहीं उसने। कुछ नहीं बताया? नहीं। अवनी की आपसे कब बात हुई थी? कल रात में फोन किया से, हेलो हेलो बोलती रही पर मेरी गल नहीं हुई। बहुत शोर सीगा उठे। प्रिंसिपल साहब, अवनी के बारे में आप कुछ जानते? पिछले कुछ दिनों से वो बहुत उदास थी। माँ जी, ऐसा तो नहीं कि आप उससे मिलने यहाँ आई और वो आपसे मिलने घर चली गई है? बिना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किए? ये आपको पहचान के लिए जरूरत पड़ेगी। ये भी तो उससे गल करने को लिया था। इसमें उसका फोन नंबर। ये नंबर नोट करो। माँ जी, आप परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे आपकी पोती को। अवनी का मोबाइल लास्ट यहीं ट्रेस हुआ था। उसने कहा था कि रात को 11:30 बजे कॉल किया था। इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी अवनी? इंस्पेक्टर साहब, आपको बदबू आ रही है?
इस बदबू को अच्छे से पहचानती हूँ। धनजोत, डिब्बी निकाल। ये दी। ये तो नशे की दवा है। जी, मैं लेती हूँ। तो आप ये कहना चाहती हैं यहाँ इसी की महक आ रही है? जी। अवनी भी लेती थी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अपनी तो मुझे भी हमेशा मना करती थी। मैंने भी उसकी कसम खाई थी कि कभी नहीं खाऊंगी। नहीं लगाओगे? वापस से हाथ। अच्छा ठीक है, बस ले मेरी सॉ। तेरी सॉ। और एक बात इंस्पेक्टर साहब, ऐसी बदबू मैंने कॉलेज में भी महसूस की थी। सुरेंद्र। जी सर। डॉग स्क्वाड बुला। इसके बारे में बताएंगे आप प्रिंसिपल साहब? क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। मैं अपने कॉलेज को नंबर 1 पोजीशन पे देखना चाहता था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहता था, चाहे वो लैब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी फैसिलिटीज। लेकिन फीस से ये सब कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने नशे का कारोबार करके पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। किसी काम का नहीं। मैंने कहा था ना, इतने कम लोगों में काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता तुमसे। शर्म आना चाहिए आपको। एक तरफ आप कॉलेज को नंबर 1 की पोजीशन पर लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के भविष्य को अंधकार में धकेलना। मैनू नहीं पता तूने क्या और क्यों किया, ये बता। मेरी अवनी कहाँ है? तू इसकी बेटी है ना? तू भी इसके नाल मिली हुई? तेनू तो अपना सब तो वधिया दोस्त समझती सी हो। कित्थे है मेरी बेटी? बोल बोलती क्यों नहीं? हाँ, मैं जानती हूँ कि अवनी कहाँ है। मैं भी उसे अच्छा अपना दोस्त मानने लगी थी और मैंने और अतुल ने मिलके ही ये पार्टी प्लान की। पर मैं नहीं चाहती थी कि अपनी उस पार्टी में आए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस पार्टी में पूरे होश में थी। मैं सिर्फ ड्रंक होने का नाटक कर रही थी ताकि लोगों को फंसा सकूं। पर मुझे क्या पता था कि अतुल अवनी को पार्टी में लेके आ जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे बता दे मेरी अवनी कहाँ है? भगवान के लिए बता दे मेरी अवनी कहाँ है? फॉलो मी। बेटा स्टॉप इट, I'll handle it. बहुत हुआ डैड, अब और नहीं। Listen to me तारा। अवनी उस रात बेहोश हो गई थी तो हमने उसे उस ड्रम में छुपा दिया। She is dead. पुत्र, मेरी बच्ची, पुत्र, अवनी।
देख मैं पूरा कर देता पुत्र, पर मैंने देर हो गई। मैंने पता सी इतना फैशन नहीं है, सोचा जितना ठंड लग गई था। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? क्या किया आपने इसके साथ? क्या किया तुमने? हाँ? तुमने तो कहा था कि इसको तो बेहोश करने वाले हैं। धक्का हुआ ठोस दे दिया। हम इसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन इसे सब पता लग गया। मेरी अपनी शहर पढ़ने आई थी, उसकी मदद करने के बजाय तुम लोगों ने उसकी जान ले ली। अपने पुत्र। पढ़ाई के नाम पर ड्रग्स की खुराक दी जा रही थी यहाँ स्टूडेंट्स को। जरा सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। और यह स्थिति सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि नशा आजकल के बहुत से युवाओं के लिए फैशन स्टेटस है। लाउड म्यूजिक, लेट नाइट पार्टी और नशा, इनका खूब चलन है। और यही चलन, ये ट्रेंड आज के युवाओं को इस दलदल में धकेल रहा है। नशे के कारोबारी हर स्तर पर मौजूद हैं। तय हमें करना है कि हम क्या चुनते हैं, जिंदगी या मौत। सामने वाले का चेहरा अगर लाल है तो क्या हम भी अपना चेहरा लाल कर लेंगे? इस भेड़चाल का क्या मतलब हुआ? हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, पर उसे दूर करने की ताकत भी तो हमारे पास है। अवनी भटक गई थी। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा ही तो है ना। सैकड़ों ऐसे संस्थान हैं जो आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं। कमजोरी को लाचारी मत बनाइए। गलत ना करने की सोच और गलत होने पर उसका विरोध ही हमें अपनी पहचान देगा। सावधान इंडिया।